बाबा रामदेव के पतंजलि उद्योग और भारतीय जनता पार्टी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिश्ते के बारे में आज के ज़माने में भला कौन ही अनजान है। लेकिन इस बार जो खबर निकलकर सामने आई है उसने बाबा रामदेव के सामने मुश्किलों का पहाड़ खड़ा कर दिया है। और खबर इतनी बड़ी है और पहाड़ इतना बड़ा है कि उसमें बाबा रामदेव का साथ इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यारी भी नहीं दे सकती। इस बार बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को फटकार लगाई है और कहा है कि बाबा रामदेव अपने पतंजलि प्रोडक्ट्स का भ्रामक एडवर्टाइजमेंट करके पूरे देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही बाबा रामदेव अपने पतंजलि प्रोडक्ट्स का भ्रामक एडवर्टाइजमेंट कर पूरे देश को धोखा देने का काम कर रहे हैं। और अब जब सुप्रीम कोर्ट के जज ने बाबा रामदेव को लताड़ लगाई है तो अब पतंजलि की पूरे देश के अंदर किरकिरी हो रही है। क्या है पूरी खबर, क्या है पूरा मामला, करेंगे एक एक खबर पर चर्चा। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आप हमारे साथ आगे इसी प्रकार से जुड़े रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को जरूर। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताते हैं कि आखिरकार कौन कौन सी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। भ्रामक विज्ञापन के मामले में पतंजलि आयुर्वेद को सुप्रीम कोर्ट ने थमाया नोटिस। पतंजलि आयुर्वेद से जुड़े विज्ञापन के मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने संस्था के विज्ञापन प्रकाशित करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। दरअसल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में पतंजलि आयुर्वेद के विज्ञापनों को भ्रामक बताते हुए याचिका दायर की थी। देश को धोखे में रखा सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव की पतंजलि कंपनी को लगाई फटकार, एड पर लगाया बैन। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पुराने आदेश का उल्लंघन करने के चलते बाबा रामदेव और पतंजलि कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया गया है। पूरे देश को गुमराह कर रही है पतंजलि। सुप्रीम कोर्ट ने दवाइयों के विज्ञापन पर कंपनी को बुरी तरह लताड़ा। कोर्ट ने कहा कि सरकार अपनी आंखें बंद करके बैठी है, ऐसे विज्ञापनों से पूरे देश को गुमराह किया जा रहा है। कोर्ट ने कंपनी को अवमानना का नोटिस जारी कर दिया है। ये कोई नया मामला नहीं है। पिछले कई सालों से बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद के ऊपर ऐसे आरोप लगते रहे हैं कि बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद भ्रामक एडवर्टाइजमेंट करके लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का काम करती है, देश के लोगों को गुमराह करने का काम करती है। उनको दवाइयों, उनकी सेहत और जड़ी बूटियों के नाम पर बाबा रामदेव की कंपनी देश की जनता को गुमराह करके धोखा देने का काम करती है। इसके अलावा याद कीजिए, जब पूरा देश कोरोना काल से जूझ रहा था, पूरे देश में कोरोना की दवाइयों के लिए रिसर्च चल रहा था, शोध चल रहा था और सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इस पर काम किया जा रहा था। उस वक्त भी बाबा रामदेव प्रकट हुए थे और उन्होंने ऐसा दावा किया था कि उन्होंने कोरोना को मात दे दिया है और कोरोना से लड़ने के लिए उन्होंने अपनी एक दवा भी लॉन्च कर दी थी जिसका नाम था कोरोना। इसके अलावा बाबा रामदेव ने आज के पहले ना जाने कितने ऐसे दावे किए हैं जिसमें उन्होंने बताया कि उनके पास ऐसी दवाएं उपलब्ध हैं जो कि अंग्रेजी दवाओं के माध्यम से जिनका इलाज संभव ही नहीं था, जिनके सामने अंग्रेजी दवाएं अपने हाथ पैर खड़े कर देती हैं, उनका भी इलाज बाबा रामदेव ने अपने जड़ी बूटियों और आयुर्वेद के सहारे ढूंढ निकाला है। लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव के ऊपर हंटर चलाया है तो पूरा का पूरा सच का सच और झूठ का झूठ सबके सामने आ गया। क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्या खबरें निकल कर आई सुप्रीम कोर्ट के बाहर, बताएंगे आपकी पूरी कहानी। लेकिन उसके पहले जरा सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमृतकाल में बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के बिजनेस के बारे में। वैसे पिछले करीब 10 सालों में बाबा रामदेव के बिजनेस पतंजलि आयुर्वेद ने आसमान तक की दूरी को नाप कर रख दिया है। और कैसे मोदी सरकार के अमृतकाल में बाबा रामदेव ने पिछले करीब 10 सालों से लगातार पूरे देश को गुमराह करते हुए चले आ रहे हैं और पूरे देश को धोखा देने का काम कर रहे हैं। क्या खबरें निकल कर आई हैं सुप्रीम कोर्ट से, बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद के गुमराह करने का दावा विज्ञापनों पर रोक लगा दी है। दरअसल कोर्ट ने पिछले साल कंपनी को ऐसे विज्ञापन नहीं देने के निर्देश दिए थे। कंपनी ने इसको नज़रअंदाज कर दिया। इस पर कोर्ट ने कंपनी और मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण को अवमानना का नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि पतंजलि भ्रामक दावे करके देश को धोखा देने का काम कर रही है। जस्टिस हिमा कोहली और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने कहा पतंजलि भ्रामक दावे करके धोखा दे रही है देश को कि उसकी दवाएं कुछ बीमारियों को ठीक कर देंगी, जबकि इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पतंजलि की ओर से कहा गया कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे हैं, उनके निर्देशों का पालन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से 17 अगस्त 2022 को दायर की गई याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसमें कहा गया है कि पतंजलि कोविड वैक्सीनेशन और एलोपैथी के खिलाफ
निगेटिव प्रचार किया, वहीं खुद की आयुर्वेदिक दवाइयों से कुछ बीमारियों के इलाज का झूठा दावा किया। केस की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ। हमारे साथ आगे इसी प्रकार से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को जरूर दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।